बड़े दिन हो गए यार, ये वाला इंट्रो नहीं लगाया। इंट्रो अस्सलाम वालेकुम बंसीस भाई। मामला ये है कि मैंने देखा कि भाई मेरे व्लॉग्स में मंडी बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब 1 महीना हो गया लगातार मैंने मंडी पेल दी है, मतलब हर जगह। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा पेस को चेंज करें, बात होगी मंडी की, क्योंकि ये सीज़न है भाई। सीज़न में अगर मंडी की बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन आज हमारी जो सीरीज़ है कराची काऊ मंडी स्टोरीज़, उसकी आज हमारी 4थी एपिसोड आ रही है। और ये जो स्टोरी है ना, ये बड़ी ख़तरनाक स्टोरी है। तो भाई मामला ये है कि पिछले साल कोरोना नहीं था, तो मैं अपने कॉलेज गया हुआ था और मुझे आशिफ भाई का फ़ोन आया कि एक बंदा है जान पहचान दी उसने, तो वो बकरे बेच रहा है। तो मैं जाके ना उससे बकरे देखना चाह रहा हूँ। तो अब जाहिर सी बात है आशिफ भाई ज़रा, क्योंकि वो ज़रा बिजनेस के उससे रिलेशनशिप से थे, तो आशिफ भाई ने निकाली अपनी करोला, जो कि है ग्रैंडी, मतलब जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है ना करोला का, ग्रैंडी। अब ये मैं कुछ शो नहीं मारा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टोरी में आगे सारा गेम ही ग्रैंडी का है, ठीक है। तो आपने ग्रैंडी गाड़ी याद रखनी है, इसको नहीं भूलना कि गाड़ी ग्रैंडी थी हमारे पास। तो बिजनेस टर्म्स थी, तो उन्होंने कहा कि यार मैं जो गाड़ी अच्छी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है डीलिंग वीलिंग ये सब होता है। तो खैर आशिफ भाई ने पकड़ी अपनी ग्रैंडी और हम चले गए उनके पास बकरे देखने। बकरे थे हल्के, हम आशिफ भाई आपको पता है अभी भी मैंने 2 बकरे जो आशिफ भाई के दिखाए हैं। आशिफ भाई लेते हैं थोड़े से बड़े बकरे, छोटे छोटे बकरे थे। आशिफ भाई को ना तो थोड़ी समझ नहीं आई, तो मैंने कहा आशिफ भाई क्यों ना मंडी का चक्कर लगा लिया जाए। हमने यहाँ पे भी रेट का अंदाजा कर लिया, अगर तो मंडी महंगी हुई तो कोई बात नहीं यार, छोटे बकरे हैं लेकिन चलो अच्छे रेट पे मिल जाएंगे, तो यहाँ से हम बकरे उठा लेंगे, तो मंडी चलते हैं। अच्छा, तो अब मैं कॉलेज से डायरेक्ट गया हुआ था आशिफ भाई के घर। मेरा बैग उसमें था और मैंने उसमें कैमरा भी रखा हुआ था, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था इसी चीज़ का कि भाई हम लोग आशिफ भाई के बकरे जिस तरह हर साल बनाता हूँ। तो मैंने उस वक्त पिछले साल मैं कैमरा बड़ा यूज़ करता था और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा फ़ोन आ गया, 2 आ गए बल्कि। तो ये है कि मैं फ़ोन से बनाता रहता हूँ, तो अब इतनी टेंशन होती है। उस टाइम मेरे पास कैमरा बैग में मेरे होता था। अच्छा, इधर जो मामला हुए ना वो ये हुए कि जब मैं घर से निकल रहा था ना आशिफ भाई के साथ, तो मैं भूल गया अपना कैमरा घर पे। आशिफ भाई के घर पे मैं अपना कैमरा भूल गया। तो सबसे अच्छा काम जो मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है ना, वो ये हुआ कि मैं वो कैमरा घर पे भूल गया, क्योंकि अगर मैं वो कैमरा घर पे ना भूलता तो आज ये एपिसोड नहीं बन रही होती। लेकिन खैर ये आगे बात होगी। तो मामला ये हुआ कि हम वहाँ से निकले जिधर से आशिफ भाई ने बकरे देखे। मैंने कहा जरा मंडी देख लेना, अगर समझ आई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो ना ठीक है। तो खैर फिर हम निकले अपने घर से और हम पहुंचे मंडी जब पहुंचे ना, तो अब जाहिर सी बात है कि बिजनेस टर्म्स और रिलेशनशिप पे वो लेके तो ग्रैंडी गए थे, लेकिन मंडी ग्रैंडी लेके जाना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। लेकिन यही था कि बस बकरे देखने, और बकरे मैंने मंडी में ज़्यादा घूमता ही नहीं, अब तो बहुत अरसा हो गया मंडी बकरा घूमे। मैं जाता हूँ अली नवाज अंकल के पास, तवक्कल अंकल के पास, सुमार अंकल के पास, तीनों के पास बकरे देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा सौदा बन जाता है, तो मुझे कोई टेंशन होती नहीं है। तो मैंने उनको लेके हम जब गए तो गाड़ी हमने, अच्छा उस वक्त गाड़ी ना, क्योंकि शाम का टाइम था, गाड़ी हमने लगा दी। हम गए, हमने बकरे देखे। अब बकरे जो हैं जो हमें पसंद आ रहे थे वो 70,000 80,000 बार्गेनिंग करके वो 65-60 पे आ रहे हैं। तो मतलब सुमार अंकल वगैरह नहीं, हम मंडी का जरा जायजा ले रहे थे। मैं आशिफ भाई को जरा मंडी दिखा रहा था कि भाई क्या रेट चल रहे हैं। अब जब मैं सुमार अंकल के पास पहुंचा, उन्होंने कहा मामा मैंने तो सारे बकरे बेच दिए। तवक्कल के पास पहुंचा तो तवक्कल ने भी सारे बकरे बेचे हुए थे। अब अली नवाज अंकल के पास पहुंचा तो उन्होंने भी सारे बकरे बेच दिए थे, लेकिन उनका कोई रिश्तेदार बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा यार रिश्तेदार हैं हमारे, यार इनसे खरीद लो, कोई मसला नहीं है, ये रेट कर लेंगे। अब मैं और आशिफ भाई थे, हम लोगों ने सारा मतलब पहले उनसे रेट वगैरह लिए। तो जो बकरा हमें 60-65,000 का मिल रहा था वो हमें मिलने लगा 40,000 में। तो मैंने तो कहा भाई इससे चाहिए तो ईद हो गई। और वो जो बकरे हमने वहाँ देखे तो उनसे वो डबल साइज़ के बकरे, आपने वीडियो देखी होगी, चलो कोई बात नहीं देखी तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ वीडियो, आप देखें जाके। हाँ भाई, तो अब 2 घंटे बहस करने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें आशिर भाई के बकरे हमने लिए हैं। 3 बकरे लिए हैं, तीनों एक साथ रेवड़ी उठाया हमने। लेकिन ये 3 बकरे लिए हैं, आपको पता होता है मैं बकरे ज़्यादा लेता हूँ। एक ले चुका था उस दिन, 3 ले लिए। अभी एक बकरे का वो अब्बू वहाँ पे, आपको मैं अगर दिखा दूँ, वो मेरे अब्बू सौदा कर रहे हैं एक बकरे का। तो अगर हो गया, अभी मैं सुबह के वहाँ आऊँगा जब ये उठाने ये वाले बकरे, तो मैं आप लोग को सिनेमैटिक्स और बाकी बकरों के भी रेट दे दूँगा। बकरों पे तो भैंस की टांग आग लगी पड़ी है, लेकिन ये 3 लिए बड़ी मुश्किल से 2 घंटे बहस करने के बाद। कभी भी इतनी बहस नहीं करी बकरों के पीछे, अभी भी अब्बू लगे हैं। मतलब एक बकरा और जो लेना उसकी बहस चल रही है। 3 ले लिए, 1 2 3, ये 4 दांत है, बाकी दोनों 2 दांत है। और पैसे अब मैं, खैर ये जो सारे बकरे थे इनमें से कोई मतलब फ़र्क था, कोई 42 40 38 45 इस तरह के बकरे थे। मुझे एग्जैक्ट रेट अब याद भी नहीं है, लेकिन मतलब इसी रेंज के बकरे थे, जो कि बहुत अच्छे बकरे थे। क्योंकि बाकी जगह ऐसे ही बकरा 60-65,000 में मिल रहा था। बकरा उस टाइम हो गया था शॉर्ट पिछली बार, इस बार भी अभी आज मैं बकरा मंडी गया था, बकरे शॉर्ट थे, पिछली बार बकरे शॉर्ट थे, तो बकरे हो गए थे शॉर्ट। अब मैंने कहा आशिर भाई ये बकरे छोड़ने तो है नहीं, मतलब 40-45 जो है ना वो हमें बोला अली नवाज अंकल ने कि आशिर भाई ये मैं आपको 40-45,000 में दिलवा दूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये 40-45,000 के बकरे हैं, क्योंकि वो जानने वाला था ना, तो वो उसी तरह रेट बोल रहा था जिस तरह बाकी बोल रहे थे कि 60-65,000 70,000, वो भी रेट यही बोल रहा था। लेकिन अली नवाज अंकल ने कहा कि आशिर भाई ये जो है ना मैं आपको 40 और मतलब ऐसे बता रहे थे कि ये इसी रेंज में दिलवा दूंगा। तो खैर हमारी ये बात हुई। अब मुझे बकरे समझ में आ रहे, आशिर भाई को भी बकरे समझ में आ रहा, क्योंकि हमने पूरी मंडी घूम लिया, हमें तो समझ ही नहीं आई। तो मैंने बकरे समझ में आए, आशिर भाई को बकरे समझ में आए। हमने कहा रुक जाओ ठीक है, घर जाते हैं, बाबा को लेके आते हैं, क्योंकि जो व्यापारी हैं सारे वो मेरे बाबा को कहते हैं मामू। तो मेरे बाबा से इतनी बहस वैसे करते भी नहीं है कि मामा ये तुम नहीं है, वो तो कहते हैं मामा तुम रस्सी
पर्ची पकड़ो डालो, पैसे बाद में देखी जाएगी, घर ले जाओ, वो तो ऐसे बात करते हैं। तो मैंने कहा भाई बाबा को लेके आना पड़ेगा, हम क्यों इनसे बहस करें, जब बाबा के अच्छी खासी उनसे बातचीत है तो बाबा को ले आते हैं। आशीर्वाद को मैंने ये बोला, आशीर्वाद भी मान गए। फिर हमने थोड़ी सी और मंडी घूमी के यार ये जो बकरे मिल रहे हैं इनके हिसाब के बकरे देख लेते हैं, नहीं समझ में आए तो बस आगे उठाने हैं। और उन्होंने ये बोला तो हम रिलैक्स हो गए, हमने कहा बस आना है बकरे बाबा को दिखाने और उठाने भी नहीं थे, खड़ी करने थे मतलब अगले दिन। मैंने कहा लेकिन बाबा को दिखाते हैं क्योंकि आशीर्वाद दूर रहते हैं ना, तो वो आए हुए थे मंडी की साइड पे, मैं तो मंडी के पास ही रहता हूँ तो मुझे तो इतना मसला नहीं। हमने कहा चलो घर चलते हैं, बाबा को उठा के आते हैं। अब मगरिब के टाइम हम घर गए, थोड़ा सा रिलैक्स किया, चाय वाय पी, मैंने कहा बाबा चलते हैं बकरे देख लेते हैं और डन करके आते हैं। अब असल लोचा यहाँ पे शुरू होता है। मामला ये हुआ कि जब हम पहुंचे ना मंडी, तो मंडी गई थी फुल, मतलब रश ही रश। अब हमें पार्किंग मिली नहीं। आपने देखा होगा जो किंजा चौक से जो पीछे वाली पार्किंग जाती है मंडी की साइड पे, मैं आपको पार्किंग भी दिखा देता हूँ। तो ये जो पार्किंग है जिधर ये अभी गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें हम बकरे लोड कर, मैं इस पार्किंग की बात कर रहा हूँ। तो इस पार्किंग में आपने देखा होगा कि ऑपोजिट साइड पे सारे रियल एस्टेट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जब ये पार्किंग फुल आगे होती थी ना तो सही रहता है चीज़, लेकिन जब पीछे चली जाती है ना फिर होते हैं सारे मसले। हमने गाड़ी खड़ी करी पीछे रियल एस्टेट के पास, किसी रियल एस्टेट के पास, नाम मैं नहीं लूँगा, मुझे नाम याद है क्योंकि वो जो मेमोरी है वो दिमाग से नहीं निकलती। लेकिन गाड़ी हमने खड़ी की, जो कि गाड़ी कौन सी थी, ग्रैंडी खड़ी की। ग्रैंडी में सर बात अभी जब मैं आपको स्टोरी आगे सुनाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। अब मसला पता है क्या हुआ, हमें जाके सिर्फ बकरे दिखाने थे, अली नवाज अंकल ने बात करनी थी, बकरे लेने थे, और हमें मतलब बात पता था कि यार इसने देना 40-45 का ही है। तो बात हुई भी थी सारी, मैंने कहा बाबा को बकरे दिखाने, डन करना, वापसी आ जाना। तो हम लेके भी चले गए ग्रैंडी। हमें पता था कि भाई ये गाड़ी लेके नहीं जानी मंडी, लेकिन हम लेके चले गए कि यार 5-10 मिनट का काम है बस, बकरे डन करने। वो बैठे हुए सबसे आगे होते हैं, मतलब मंडी में घुसो तो सामने बैठे होते हैं, यूँ करके मंची पे वो यूँ बैठे होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार चलते हैं। अच्छा अब हम गए वहाँ पे, तो उसने फिर भाई बाबा को भी उसने वही बोला जो उनके रिश्तेदार हैं, उसने बोला भाई 60-65 हज़ार बोलने लगा। बाबा ने कहा भाई, बाबा ने हमने शुरू वही किया अपना 35-30 हज़ार से। फिर हमें पता था कि इतनी बार्गेनिंग बकरों में होती भी नहीं और करनी भी नहीं है कि अपने जानने वाले हैं। तो अब जो है ना वो बंदा सारा मसला जाके फंसा। जब हमने 3 बकरे उससे बोले ना, हमने एक साथ कलेक्टिवली रेट लगाया, वो बंदा गया अकड़। वो भाई साहब कम ही ना करें रेट। वो ऐसे मतलब मेरे सामने सुमार अंकल, अली नवाज अंकल दोनों चढ़े हैं उस पर भाई कि दे दे, अपने मामू है मामू। वो बंदा गया अकड़, क्योंकि उसकी वजह अकड़ने की वजह यही होगी कि एक बार हम देख के चले गए, बाद में बाबा को भी लेके आए तो उसको यही था कि इंटरेस्टेड है खरीद लेंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था ना कि मैं जिस वजह से उससे खरीद रहा हूँ वो अली नवाज अंकल और सुमार अंकल का मुँह है, वरना मंडी पूरी खाली है। तो मैं तो अपने रेट लगा के बैठ गया, अब वो भी अपने रेट लगा के बैठ गया, हम भी अपने रेट लगा के बैठ गए। तो काफ़ी ना मतलब समझे आपको, अगर मेरी वीडियो देखेंगे ना तो पहले शाम का शॉट आता है, फिर फ़ौरन रात पे, मतलब अच्छी खासी रात पे चले आता है शॉट। उसकी वजह यही है कि वो जो है ना इतनी देर बार्गेनिंग होती रही हमारी इतनी देर बार्गेनिंग होती रही कि मैंने गाय पे शायद इतना कभी नहीं लड़ाऊंगा, ना इस साल लड़ाऊँ ना पिछले पे। इस साल तो खैर मैंने क्योंकि मंडी बहुत घूमी है तो गायों के तो मैंने बहुत सौदे बनाए हैं, लेकिन जो अपनी जानवर के लिए सौदा होता है ना मैं गाय पे इतना कभी लड़ाऊंगा, लेकिन उन बकरों पे लड़ पड़ा, क्योंकि हमें पता था कि वो बकरा इतने का, अली नवाज अंकल ने बता दिया था कि यार इतने का बेचना है इसने, लेकिन वो साहब जी गए अकड़, वो जानवर नहीं दे रहे, दिमाग हमारा गया घूम बिल्कुल। तो यही था कि फिर करते कराते ना एंड में उसने दिए भी उतने रेट के, ये नहीं है कि हम कोई महंगे ले लिए या उसने हमें कोई सस्ते ले लिए, दिए भी उसी रेट में जो इस पर बात हुई थी अली नवाज अंकल से। लेकिन उस भाई साहब ने कर दी लंबी। उन भाई साहब ने लंबी क्या करी, उन भाई साहब ने हमारे 2 से ढाई घंटे खा लिए। अब जानवर लिए लेकिन बकरे माशाल्लाह, वो अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो बकरे माशाल्लाह आपके सामने ही हैं कि मतलब खूबसूरत तरीन। और एक तो बहुत भारी था, अबलग प्रिंट में था, वो भी इस बार भी आशिफ भाई ने अबलग लिया, पिछली बार भी एक अबलग लिया था। माशाल्लाह बहुत भारी और बहुत प्यारा बच्चा बकरा था वो, मतलब मुझे समझो जिन पैसों में मैंने उस वक्त लिया था ना मुफ्त बकरा था। तो खैर अच्छा, अब वो 2-2.5 घंटे जो हमारे खाए ना, तो हमने खैर बकरे ले लिए, तो अच्छे रेट में लिए। उस वक्त तो मंडी में ऐसी आग लगी हुई थी कि बकरा नहीं मिल रहा था, तो हम तो फुल चौड़े में आ रहे थे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया, बस अच्छे बकरे मिल गए, इनको कल उठा लेना, इससे पहले कोई बिक जा जाए, क्योंकि 5-10 हज़ार ऊपर मिल रहा है, व्यापारी क्यों नहीं बेचेगा। तो खैर जब हम वापसी आए ना पार्किंग में, फ्लैश लाइट थी मेरे पास, आपको वीडियो में नजर आएगी फ्लैश लाइट। ये व्लॉग भी बना, व्लॉग के बाद का ही सीन है, ये व्लॉग बना के मैं निकला हूँ उसके बाद का सीन है। तो फ्लैश लाइट जब हमने मारी ना, आशिफ भाई आया आराम से चलते हुए गाड़ी के पास, आशिफ भाई ने फ्लैश लाइट मारी क्वार्टर पे, तो देखा क्वार्टर शीशा टूटा हुआ है। इसको मैं आपको जरा गाड़ी, क्योंकि मेरे पास अपने पास भी करोला है, तो मैं आपको गाड़ी में ले जाके समझाता हूँ कि असल सीन हुआ क्या था। अच्छा भाई, तो ये भी मतलब करोला, ये मेरी वाली गाड़ी है, लेकिन ये मतलब ग्रैंडी के जो सबसे मुझे क्लोजेस्ट चीज़ रखी वो यही थी। तो करोला में बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो पीछे शीशा है, अभी लाइट नहीं है, 1 मिनट, ये जो लाइट से ये जो आपको क्वार्टर नजर आ रहा है, उस बंदे ने ये क्वार्टर तोड़ा और यहाँ से मतलब हाथ डाल के उसने गाड़ी खोल रही। अब मेरी गाड़ी का जो साथ सीन है ना वो ये है कि ये जो सिस्टम है ना ये सस्ता वाला है, मतलब ये ग्रैंडी नहीं है ना, तो ये सस्ता वाला है, ये इतना बॉदर नहीं करता कि वो क्वार्टर तोड़ के यहाँ से कुछ निकाले। लेकिन ग्रैंडी का जो यहाँ पे लगा हुआ है ना वो बेसिकली 2.5 लाख का था साल पहले, अब तो एनसी इन्फ्लेशन हुई है उसकी वजह से और भी महंगा हो गया, लेकिन उस वक्त ये था 2.5 लाख का। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम था, तो वो बेसिकली उसने तोड़ के यही निकालना था, लेकिन फिर उसने मतलब ऑब्वियसली उसने फिर आर्म रेस्ट वगैरह भी खोले और मतलब सारी चीजें खोल
खोली, जो जो उसको मिला। अब जो मैं कह रहा था ना कि वो जो पैकेज पड़ा हुआ था ईद के कपड़ों वाला, इधर एक पैकेज पड़ा हुआ था जिधर अभी मास्क पड़ा है ना, इधर हमारा एक शॉपर पड़ा हुआ था जिसमें एयरपोर्ट लेके जाना था आश्रय को, किसी को देने थे वो कपड़े, किसी हमारे नहीं थे, अमानत थी। यहाँ कपड़े का थैला पड़ा हुआ था जिसमें मेरा ट्राइपॉड भी पड़ा हुआ था और ये यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी और आर्म रेस्ट में जो है ना वो चिंगम के पैकेट रखे हुए थे। तो भाई साहब घुसे हैं, उन्होंने तोड़ा, उन्होंने यहाँ से कपड़े भी उठाए हैं, उन्होंने जो है स्क्रीन भी फौरन निकाली है, उन्होंने जो है हमारी चिंगम भी ली है सारी। और भाई चलता बने तो मैंने कहा आपको गाड़ी में बैठ के दिखा दूं ताकि आपको पता लग जाए हुआ क्या है। बेसिकली वो जो क्वार्टर है ना, देखिए ये तो पूरा शीशा का, ये कोई तोड़ेगा ना तो गाड़ी बच जाएगी। क्वार्टर में ये सीन है नहीं, क्वार्टर में प्लास्टिक लगवाए हैं मेरा, क्योंकि मेरे भी ना लैपटॉप चोरी हुआ था गाड़ी में से, तो मैंने जब ये तोड़ा था मैंने दोनों जगह प्लास्टिक लगवा लिया, ये टूट नहीं सकता। तो यहाँ पे ये है कि सारा सामान उठाया, यहाँ पर उठाए, यहाँ से उसने स्क्रीन निकाली है। मेरा ट्राइपॉड जो है ना, इस तरफ मेरा ट्राइपॉड पड़ा हुआ था वो छोड़ गया, बाकी सब ले गया। मतलब उसने मतलब शॉपर से ट्राइपॉड निकाल के यहाँ फेंका और बाकी चीजें वो ले गया। तो मैंने कहा आपको गाड़ी में बैठ के समझा दूं ताकि ज्यादा समझ आए चीज के हमारे साथ सिस्टम हुआ क्या था। तो इससे हुआ क्या कि देखिए मुझे हमें आशिर भाई को इतनी टेंशन अपनी, उसकी तो खैर टेंशन थी, लेकिन उसमें जो एक शॉपर पड़ा हुआ था, वो जो शॉपर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पड़ा हुआ था कि आंटी का वो जानने वाले भी नहीं थे, कोई दोस्त ही थे, उनके ईद के कपड़े थे, वो भी वो वगैरह चले गए। तो इसकी वजह से ये हुआ कि वो ज्यादा गिल्ट उस चीज़ की थी या किसी की अमानत वो चली गई। स्क्रीन इंश्योरेंस क्लेम हो जाती है। इसके अलावा ये भी है कि जब लगनी होती है तो फिर आपको पता है ढस लग जाती है। लेकिन वो जो कपड़े थे ना उनका बड़ा अफसोस रहा। अच्छा वो एक चीज़ छोड़ के गए, वो जाने वाला एक चीज़ छोड़ गया, क्योंकि मैं अपना वो भूल गया था कैमरा घर पे फुप्पो के, लेकिन गाड़ी में जो है ना, क्योंकि वो बैग की साइड पॉकेट में मेरा ट्राइपॉड था, तो वो ट्राइपॉड जो है ना डिग्गी में रह गया था। ठीक है, तो गाड़ी में से सब ले गए, स्क्रीन ले गए, अंदर च्युइंगम के पैकेट पड़े हुए थे, डब्बे च्युइंगम का एक डब्बा पड़ा हुआ था वो लेके चले गए, वो ईद के कपड़े लेके चले गए, उन्होंने डैशबोर्ड की जो है ना तबाही फेर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया साइड मिरर, क्योंकि वो गारंटी के साइड मिरर था, रिट्रैक्टेबल है ना, तो वो फिर तोड़ना करना मुश्किल है। लेकिन जो वो एक चीज़ छोड़ के गए ना, वो ये ट्राइपॉड था, क्योंकि उस बंदे को नहीं समझ आई होगी ये क्या चीज़ है, वो ये ट्राइपॉड छोड़ के चला गया, बाकी वो सब ले गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि एक तो पहली बात भाई मंडी जाएँ तो ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें ना लेके जाएँ। मैं अपना फ़ोन नहीं लेके जाता, मैंने मतीन के फ़ोन पे व्लॉग बना लिया, अपने बाबा के फ़ोन पे व्लॉग बना लिया। मैं अपना फ़ोन तो लेके नहीं जाता भाई मंडी, मैंने छोटा फ़ोन रखा हुआ है वही लेके जाता हूँ। मैं तो खैर हर जगह छोटा फ़ोन लेके आता हूँ, मेरा असल फ़ोन तो मेरे पास घर में ही होता है। लेकिन मंडी जाए तो एक्सपेंसिव चीज़ें ना लेके जाएँ, अपने महंगी जो आपको जो भी एक्सपेंसिव चीज़ लग रही है इसको ना लेके जाएँ। लेकिन इस कहानी से सारा फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने ज़ाहिर सी बात है हमें ढस लगी तो हम गए, जो भी हमारी मंडी की इंतज़ामिया उसके ऑफिस गए, वहाँ पे जाके प्रॉपर कंप्लेन की, कोई मतलब हमने वो नहीं छोड़ा कसर, उनको बताया। अंदर उन्होंने कुछ 4-5 चोर पकड़े हुए भी थे, लेकिन वो स्क्रीन वाले नहीं थे। एक ने पता नहीं व्यापारी के पैसे लूटे हुए थे क्या, मतलब वो पिट के जो है ना फुल लिटाए हुए थे उन्होंने, और बाकी सारे मामला यही थे। तो जो उनकी मंडी की इंतजामिया उनको भी बताया, मतलब उनके साथ भी काफ़ी देर बात की, मतलब बताया इसलिए कि भाई हमारे साथ हो गया किसी और के साथ ना हो। उसके अगले दिन मेरे बाबा ने लिटरली ट्विटर पे इनको ट्वीट किया कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इसकी वजह ये नहीं थी कि कोई मुझे रिफंड चाहिए या मेरी स्क्रीन ला दो, इसकी वजह यही थी कि इनको पता होना चाहिए कि ये सीन हुआ है ताकि आगे इक़्तिदामात हों। और इस बार मैं इतना खुश हुआ, आप पीछे वाली पार्किंग से जाएं, आप आगे वाली पार्किंग से जाएं, आपको बाइक पार्किंग में लगानी है। जिस तरह पीछे प्रॉपर पार्किंग नहीं थी पिछले साल, इस साल ये था कि उन्होंने 20 रुपये लेके पार्किंग में लगवाई है और वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। फायदा यही हुआ कि जब पार्किंग प्रॉपर बन गई, पिछली बार क्योंकि मेरे सामने ही जब हमारी गाड़ी की तो उन्होंने स्क्रीन निकाली हुई थी मल्टीमीडिया, लेकिन हमारे सामने कुछ लोग अपनी बाइकें ढूंढ रहे थे, मतलब उनको बाइक्स नहीं मिल रही। तो इस बार ये था कि प्रॉपर पार्किंग बनी थी और उन पे पैसे भी थे और साथ लोग भी थे, मतलब ये नहीं। और जो लोग मतलब जो होते हैं ना हमारे यहाँ पाकिस्तानी अवाम में कि अबे जा भाई कौन पार्किंग में लगा, यहीं कहीं लगा दे बाइक, जिन्होंने भी अपनी बाइकें लगाई हैं वापसी आएंगे, उनको बाइकें मिली नहीं होंगी, लेकिन वो चोरी भी नहीं हुई, वो इंतजामिया उठा के ले गई और फाइन लगाया। ये कि मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन हरकत की है। इससे ये कि फाइन लगाने से इंसान भी सीधा हो गया और पार्किंग से ये कि इंसान अपने कम अज़ कम जो बाइक और जो गाड़ी उसने अपनी खड़ी की थी ना मंडी में, वो उसकी टेंशन से फ्री हो गया कि यार ये कहीं नहीं जाने वाली, अब मैं ज़रा जानवर देख लूँ, क्योंकि एक दफ़ा हादसा हो गया ना तो मेरे दिमाग में वो चीज़ रह जाती है। स्टोरी सुनाने का मकसद ये था, बताने का मकसद ये था कि इस बार जो पार्किंग का सारा इंतजाम है तो आई अप्रिशिएट कराची मंडी की जो भी इंतजामिया, उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप इस बार किया है ताकि देखें हादसा तो होते रहते हैं लेकिन जितना मिनिमाइज कर सकते हैं करें। तो ये अच्छा, पिछली बार तो क्योंकि बेढंगी सी पार्किंग थी तो ये सारा हमारे साथ हो गया। बताने का मकसद सारा ये है कि स्टे सेफ, कॉशंस लें, बड़ी गाड़ी कुछ भी हो जाए जितना भी, क्योंकि व्यापारी मेरा कोई मामिदा पुत्र नहीं था, उस देखे वहाँ जाके उसने अकड़ गया और 2-2.5 घंटे हमारे ज़ाया करवा के हमारी ढस लगवा दी। लेकिन बताने का मकसद ये था कि काफ़ी मंडी हो गया था और 2 महीने से चैनल पे कोई स्टोरी भी नहीं आई थी और ये स्टोरी तो मतलब बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं 2 दिन बाद ईद है, चांद रात का व्लॉग आएगा, तो ठीक है भैया, पीस आउट। ओह हाँ, और पीस आउट से पहले मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मेरी अगली वीडियो में शाउट आउट मिलेगा उन लोगों को जो कि गेस कर लेंगे बकरा वहाँ क्यों बंधा हुआ है। तो मैं आंसर नहीं बता रहा क्योंकि अभी तक उस पर कोई 600 कमेंट्स हो गए हैं और मैं मतलब उस पर रिप्लाई भी नहीं किया किसी को। तो 600 कमेंट बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, उनको मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो शक्के जो गेस करने वाले टॉप 10 थे ना, जिन्होंने सबसे पहले वीडियो पे कमेंट्स किए, वो टॉप 10 लोग कौन थे उनका इंशाल्लाह मैं कमेंट भी यहाँ डाल दूंगा। लेकिन अगर नहीं भी डाल पाया तो मैं उनका नाम जरूर
बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था मैं शाउट आउट दूंगा, तो आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स, मैं शाउट आउट दूंगा। और जिन लोगों को मैं नहीं दे रहा अभी, जो अभी तो सिर्फ 10 लोगों का नाम बता रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं दे रहा ना, वो भी टेंशन नहीं लें, उनको मैं सेकंड चैनल पे कहीं ना कहीं दे दूंगा, क्योंकि मैंने बोल दिया था, एक बार बात कर दी तो फिर बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी ये वीडियो क्योंकि काफी लंबी हो गई, तो हम सिर्फ 10 लोगों को शाउट आउट दे पाएंगे। तो वो 10 लोग मैं आपके सामने ज़रा छांटी करके निकाल लेता हूँ। 1 मिनट। अभी तक यही परेशान हूँ कि 600 कमेंट्स यार, मैं कैसे मतलब, और 500 लोगों ने सही गैस किया हुआ 600 में से। तो हम देखेंगे सबसे पहले 10 कौन से लोग हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है, और मैं स्क्रीनशॉट भी ले लूंगा साथ साथ ताकि वीडियो में इंसर्ट कर दूं। बाकी लोग जिनको नहीं मिल रहा शाउट आउट, कोई मसला नहीं है, सेकंड चैनल अभी जिंदा है। अगर इधर तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी वीडियो वैसी हो गई है, और मैं देखें स्क्रॉल कर ही जा रहा हूँ मैं, ये ख़त्म नहीं हो रहा। चलो भाई, हम पहुँच गए सबसे शुरू में, और हमारे जो 10 जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट कमेंट किया, जिन्होंने मतलब पहले वीडियो देखी और पहले कमेंट किया कि ये बकरा क्यों वहाँ बना हुआ है, उनमें से हम देखते हैं भाई। हमारे पास सबसे पहला भाई जो है वो है, हमारे पास सबसे पहले भाई जो हैं वो है उमर खान। कमेंट आपका यहाँ आ रहा होगा। उमर भाई, आप सबसे पहले आपने कमेंट किया था, तो आप इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट करेंगे वो पिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कमेंट करिएगा वरना मेरा मसला हो जाएगा। लेकिन आप जो भी कमेंट करेंगे वो पिन करूंगा, क्योंकि आपको क्रेडिट जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपने आंसर दिया था। तो उमर खान भाई हैं। उसके बाद हमारा जो सही आंसर दिया था उसको शाउट आउट मिलेगा, वो है हमजा वाहिद भाई। हमजा वाहिद भाई ने बड़ा अच्छा सही जवाब दिया। इसके बाद हमारे जो तीसरे भाई हैं वो है मोहम्मद अहमद भाई। ये मेरा वाला अहमद नहीं है दोस्त, ये कोई और ही है, लेकिन मोहम्मद अहमद भाई हैं। इसके बाद हमारे पास जो भाई हैं वो है डेटोनेटर गेमिंग। 4 लोग हो गए। सयाम नवाज भाई हैं, उन्होंने भी बिल्कुल सही गैस किया है, तो सयाम नवाज भाई वेल डन। इसके बाद है दी डेली ट्रबल आउट भाई, दी डेली ट्रबल से भी बिल्कुल सही गैस किया। उसके बाद है सारा कुरैशी, उन्होंने भी बिल्कुल सही गैस किया है, माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको शाउट आउट मिल गया है। ANM व्लॉग्स, आपने भी बिल्कुल सही गैस किया है। और हमारे आखिरी भाई जो हैं वो है अबू बकर भट्ट, मोहम्मद अबू बकर भट्ट भाई, उन्होंने भी सही जवाब दिया। तो ये टॉप 10 वो थे जिन्होंने फास्टेस्ट और मतलब सही कॉमेंट किया। लेकिन सब्सक्राइब करें और ठीक है भैया।